बीकॉम फाइनल ईयर रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम्स एकदम पास में है और अभी हम लोगों को रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। तो मैं आप लोगों के लिए मेगा क्लास लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ आपको विद एक्रोनिम याद करा दूंगा। सिर्फ याद ही नहीं कराऊंगा, ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है सो दैट हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, समझना है और ट्रस्ट करना है कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि ट्रस्ट दैट मैं वो सारे क्वेश्चन करवा के चलूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ ही क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। हम इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके चैप्टर के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है हमारा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इकोनॉमी, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। हमारी जो इंडियन रूरल इकोनॉमी है उसके फीचर्स क्या है एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। तो सबसे पहले तो ये समझो कि हमारा सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमी। तो इसके ऊपर तो पहला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर चेंज भी होता है तो भी आपके कंटेंट में ज़रूर दिया जाएगा कि रूरल इकोनॉमी है क्या, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही यही है। फिर हो सकता है इंपॉर्टेंस पूछ ले, दिक्कतें पूछ ले, नीड पूछ ले, सिग्निफिकेंस, लेकिन ये क्वेश्चन से स्टार्टिंग तो होगी ही होगी पहले, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है हमारी इंडियन इकोनॉमी जब आज़ाद हुई थी, कब हुई थी, 1947 में। आज़ाद कब हुए थे हम, 19। तो जब आज़ाद हुए थे ना, तो मान के चलो मतलब हम लोग 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। सबके सब एग्रीकल्चर के अंदर थे, क्योंकि काम धंधा तो हमारे को आता था नहीं, इंडस्ट्रीज थी नहीं, ट्रांसपोर्ट था नहीं, तो लोगों को क्या आता था, सिर्फ और सिर्फ खेती करना। तो 75% से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन काय के अंदर थी, एग्रीकल्चर के अंदर। और ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर के अंदर थे तो एकदम वहाँ पे भी टॉप थे, नहीं, वो भी तो नहीं आती थी, मेथड्स पता ही नहीं थे, कौन से महीने में कौन सा फल उगाना है, सब्जी उगानी, कुछ पता ही नहीं था, क्रॉप रोटेशन नहीं होता था, चीज़ें खराब होती रहती थी। इस वजह से हमारे इंडिया में उस टाइम से क्या चल रही थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी। इंडस्ट्रीज कैसी थी, बहुत कम, गरीबी कैसी थी, बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये हो रखी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी में कि जो उस टाइम पे प्रॉपर्टी होल्डर होते थे, कौन होते थे प्रॉपर्टी होल्डर, वो पैसा ज़्यादा रखते थे उनके पास बजाय उन लोगों को देने के लिए जो खेती कर रहे हैं। मतलब मेरी ज़मीन, तुम खेती कर रहे हो, तुम्हें मिलेगा 20%, मुझे मिलेगा 80%। मैं काम भी नहीं कर रहा फिर भी मुझे कितना मिल रहा है, 80%, और आप काम कर रहे हो आपको कितना मिल रहा है, 20%। इस वजह से क्या हुआ, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टेलर ऑफ द सॉइल क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। ये तो एक बेसिस था। अब आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर द फीचर्स, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, जब भी आपसे फीचर्स ऐसा कुछ पूछ ले तो आप उसकी हेडिंग लिख के उसके पॉइंट्स की सबसे पहले क्या बनाओगे, फ्लो चार्ट। आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, अंदर का एक्सप्लेनेशन आप अगले पेज से या अगली आप हेडिंग से लिखना स्टार्ट करोगे, लेकिन फर्स्ट पे आपका सिर्फ यही काम होगा कि आप सारे के सारे फीचर्स लिख के चलोगे। तो मुझे बताओ सर 4-5 तो मुझे भी याद है मेरे बच्चे, अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो 4-5 से काम नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कम से कम 10 और 15 बुक के पॉइंट याद होने जरूरी है। तो ऐसे तो याद होंगे नहीं। अभी मैं आपको एक एक्रोनिम कराऊंगा जिससे आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसा क्वेश्चन लग जाता है तो आपको अपने आप अच्छा लगेगा, 4-5 पेज आप आराम से भर पा रहे हो। क्वेश्चन क्या है मुझे बताओ जल्दी से, फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। हमारा क्वेश्चन क्या बना, फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। तो मुझे बताओ इंडियन रूरल इकोनॉमी अमीर है या गरीब है, अमीर है या गरीब है, आंसर सर सिंपल सी बात है, हम अमीर नहीं थे। रूरल इकोनॉमी, मैं गांव की तो उसकी तो पूछ ही नहीं रहा, शहरों की, मैं तो बात ही किसकी कर रहा हूँ, गांव की। और आपको भी पता होगा बिहार साइड में कई सारे शहरों में तो खाने तक का भी नहीं है, आपने देखा होगा, पानी पीने का नहीं आता, अकाल से मर जाते हैं लोग। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, स्लम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, स्लम, मतलब लोगों के पास खाने का भी पैसा नहीं है। तो आपसे कोई पूछ ले फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, तो इंडियन रूरल इकोनॉमी कैसी थी पहले, पूरी की पूरी स्लम थी। कैसी थी, पूरी की पूरी स्लम। और हुआ क्या, जैसे ही उसकी पिक्चर शोकेस करी गई हमारे इंडिया में या हम लोगों को दिखाई गई, तो जो स्लम की पिक दिखाई गई, स्लम की हमारे को पिक दिखाई गई ना, तो भैया दिल से हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसा हर्ट फील हुआ कि यार दिस इज़ अवर इंडिया,
मतलब हमारा रूरल इतना पीछे चल रहा है। हम लोग जहाँ टेक्नोलॉजी में इतने आगे पहुँच चुके हैं, वो तो आज भी वो बेसिक चीज़ों के लिए मर रहे हैं। तो जब हमने स्लम की पिक देखी ना, तो भैया कैसी फीलिंग आई हमारे को? एकदम दर्द जैसी। बस इतनी सी याद रख सकते हो, नहीं याद रख सकते, बस ये लाइन बता दो मुझे, स्लम पिक दर्द। स्लम पिक देखी तो दर्द उठा, स्लम पिक दर्द। बोलो बात समझ में आई? सर याद क्या करना है हमारे को? बस इतना से याद करना है क्या कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी? स्लम की पिक देखी तो दर्द हुआ। इतना से याद कर सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ या ना? तो मेरे साथ साथ बोलो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी? स्लम पिक दर्द, स्लम पिक दर्द। याद आएंगे? स्लम पिक दर्द। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी? तो क्या बोलोगे आप? स्लम पिक दर्द। क्या बोलोगे? स्लम पिक दर्द। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, हमसे बात हो रही है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। सबसे पहले है ना, दिक्कत हमारे को आती थी, ऐसे होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाता है? सीजनल। क्या मतलब होता है सीजनल? ध्यान से देखा, अगर आपने जैसे बस्तियों साइड में या रूरल एरिया में देखे हो, तो जब गणेश चतुर्थी आती है या गणपति विसर्जन आता है, तभी गणेश जी बना लेते हैं, पूरे टाइम फ्री बैठ जाते हैं। स्लम एरिया में देखोगे तो वो रावण बनाने टाइम पे रावण तो बना लेते हैं, पर पूरे साल उनके पास फिर कोई काम नहीं होता, मांगने लग जाते हैं। करवा चौथ का टाइम आता है तो महंगे बढ़िया बढ़िया लगा देती है, फिर पूरे साल उनका फ्री बैठा रहता है, तो पूरे साल काम नहीं होता। तो उनके काम ही कब है? सीजनल टाइम पे। तो हमारे यहाँ पे कैसे चलता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर बोल सकते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, बाकी टाइम पे अनएम्प्लॉयड है हमारी कंट्री। तो सिंपल सी बात होता है, खाना तो तुम्हें पूरे टाइम खाना है, और एम्प्लॉयमेंट कब है? सिर्फ सीजनल, साल में 4 या 5 बार। दिक्कत होगी नहीं होगी? यस। तो पहला कौन सा हो गया इससे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा हो गया? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो बात समझ में? ऐसे कौन सा पॉइंट हुआ? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक होता है एल से, दैट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है हमारी ज़रूरतें, जो भी हमारे को फिजिकल रिसोर्स चाहिए। जैसे इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए आई नीड ट्राइपॉड, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये बेंचेस, ये कूलर, ये सब कुछ मेरे लिए क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मुझे बताओ रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है? आप वहाँ के गाँव में जाकर देखोगे ना, तो आपको अपने स्कूलों से प्यार होने लग जाएगा। वह फर्श पे बच्चे बैठे हुए हैं बिना टेबल, और पूरी क्लास के लिए एक पंखा, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग मार्क्स ज़्यादा लाए। बुक्स नहीं है उनके पास, लाइब्रेरीज नहीं है उनके पास, टेस्टिंग करने के लिए लैब्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मशीन्स अच्छी नहीं है। दैट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलो याद हो रहे हैं? मुझे बताओ फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। स्लम पिक दर्द, स्लम पिक दर्द, स्लम पिक दर्द। ऐसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एल से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक हो जाता है हमारा कौन सा? यू से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। कौन से हो जाते हैं? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। कौन सा हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनो, क्या होता है हमारे रूरल एरिया में है ना, बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब मुझे एक बात बताओ, जीवन में सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होना चाहिए? एसेट्स बनाने पे, ताकि हम और इनकम जनरेट कर सकें। ये हमारे खर्चे होने चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, गांव में किस चीज़ के हो जाते खर्चे? शादियों में खर्चा बढ़िया करेंगे, चाहे पैसा हो या नहीं हो, लेकिन समाज को दिखाना है। किसी की डेथ हो गई तो तिये की बैठक करना जरूरी है, बार बार करना जरूरी है, 100 लोगों को बुलाना जरूरी है, पंडित को खिलाना जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। पूछ तो लो कि तुम्हारे पास है या नहीं है, लेकिन करते हो तो ठीक, नहीं करते तो तुम समाज में रहने लायक नहीं हो। सोशल लेवल्स चल रहे नहीं चल रहे वहाँ पे? तो मुझे बताओ ये खर्चे जरूरी है या नहीं है? नहीं है, बट स्टिल हो रहे हैं। दैट इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। कौन सा हो गया? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। SLUM पिक दर्द, स्लम पिक दर्द, स्लम पिक दर्द। एस से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एल से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू से हमारा कौन सा हुआ? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। एम से हो जाता है माइग्रेशन टू अर्बन एरिया, माइग्रेशन टू अर्बन एरिया। सर ये क्या मतलब होता है? आपको पता है रोज सुबह बहुत सारे लोग गांव से जयपुर में आते हैं काम की तलाश में, दूध वाले दूध बेचने आते हैं, सब्जी वाले सब्जी बेचने आते हैं, कई लोग सिर्फ काम ढूंढने आते हैं। दिल्ली में तो और तगड़ी चीज़ है ना? मैं आपको राजस्थान तक इसी में तक रहा हूँ, लेकिन उसका आइडिया दूँ तो उसके 5 या 10 शहर या 10 छोटे छोटे गांव दिल्ली पहुँचते हैं डेली, और अप डाउन करते हैं दिल्ली। तभी तो मेट्रो में भीड़ होती है।
तभी तो सैटरडे में आने में भीड़ नहीं होती, लेकिन मंडे सुबह सुबह फिर भीड़ हो जाती है, क्योंकि हर कोई आता है। दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है गांव से शहर, गांव से, तो बहुत सारे लोग गांव से आते हैं कहाँ पे, शहरों में, फॉर द सर्च ऑफ जॉब। तो एम से कौन सा हो जाएगा, माइग्रेशन टू अर्बन एरिया। बताओ ये 4 पॉइंट याद रहेंगे। बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम आ जाए तो कुछ याद हो ना हो, लेकिन रूरल इकोनॉमी के 4 फीचर तो याद है। 4 कौन कौन से हुए सर? मुझे याद होगा स्लम, SLUM, सीजनल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, एम से माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, स्लम। उसके बाद कौन सा था हमारा, पिक, स्लम पिक। कौन सा हो गया, स्लम पिक। पी से है पॉवर्टी, पी से है, आपने देखा है कि हमारा गांव भयंकर अमीर, मोस्ट ऑफ द रिच पीपल हमारे गांव में रहते हैं, सारे बड़े बड़े मॉल है हमारे गांव में, हमारे मॉल में सारे शोरूम है, हमारे मॉल में इंडस्ट्रीज बहुत है। सर क्या बात कर रहे हो, फिर वो गांव कैसा रहा? वो तो गुड़गांव बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, या सर? नो, तो मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे रूरल इकोनॉमी में क्या है, पॉवर्टी ज़्यादा है। कैसी हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी ज़्यादा, तो स्लम पिक दर्द, स्लम पिक दर्द, स्लम पिक दर्द। एस से हो गया सीजनल, एल से हो गया लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू से हो गया अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, एम से हो गया माइग्रेशन, पी से हो गया पॉवर्टी, दैट इज गरीबी। लोग अपनी बेसिक नेसेसरी को भी पूरा नहीं कर पा रहे। बात समझ में आ गया? आई से इनडेप्थनेस, आई से कौन सा हो गया, इनडेप्थनेस। सर ये क्या होता है, इनडेप्थनेस का मतलब क्या हो गया? इनडेप्थनेस का मतलब हो गया हमारे रूरल एरिया में जितने भी लोग हैं ना, कर्जे में। क्यों? फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग के लिए वो कर्जा उठाते हैं। अब मुझे बताओ, फार्मिंग डिपेंडिंग किस पे करती है? एग्रीकल्चर, नेचर। ज़्यादा बारिश आ जाए तो प्रभु बारिश क्यों हो गई, सब बर्बाद हो गया। अब बारिश नहीं आई तो प्रभु बारिश क्यों नहीं आई, सब बर्बाद हो गया। तो उन बेचारों के पैसे डूबने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से वो लोग कैसे रहते हैं, इनडेप्थनेस, कर्जे में। अभी जैसे मैंने बताया उनके खर्चे कुछ कैसे होते हैं, अनप्रोडक्टिव। बेटे की शादी करानी है, कर्जा दे दो। वो मर गया, उसके लिए क्रियाक्रम करना है, कर्जा दे दो। होता ही नहीं होता, तो दैट इज यहाँ पे कैसे रहते हैं, इनडेप्थनेस। कैसे रहते हैं, इनडेप्थनेस। तो देखो स्लम पिक दर्द, एस से सीजनल, एल से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू से अनप्रोडक्टिव, एम से माइग्रेशन, पी से पॉवर्टी, आई से इनडेप्थनेस, सी से हो गया लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ। आज मुझे एक बात बताओ, आज हमारा मैं बात करता हूँ बायजूस, क्या भाई ने पैसा लगाया नहीं लगाया? मैं बात करता हूँ आकाश, क्या भाई ने पैसा लगाया? बिल्कुल लगाया। मैं बात करता हूँ हमारे अनअकैडमी, क्लास प्लस, क्या इन्होंने पैसा लगाया? क्या पहले साल से एडवर्टीजमेंट कर रहे नहीं कर रहे? बायजूस तो शाहरुख खान को लिया, टीवी में ऐड आ रही है। लेकिन मुझे बताओ, जो रूरल एरिया में बिजनेस चलते हैं छोटे छोटे, क्या उन बेचारों के पास पैसा होता है क्या? उनके पास कैपिटल ही नहीं होती, लागत ही नहीं होती कि वो ज़्यादा लगा सके। दैट इज लैक ऑफ कैपिटल। मतलब इनिशियल जो कैपिटल इंप्लॉय करी जाती है ना, उनके पास पैसा बहुत कम। द मेजर रीजन इज पहले क्या है वहाँ पे, पॉवर्टी। तो इसी का रीजन क्या आ जाता है यहाँ पे, लैक ऑफ कैपिटल। बोलो बात समझ में, बोलो बात समझ में। स्लम पिक कितने याद हो गए आपको? 7 पॉइंट याद करा दिया मैंने मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। स्लम पिक, एस से सीजनल, एल से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू से अनप्रोडक्टिव, एम से माइग्रेशन, पी से पॉवर्टी, आई से इंडेप्थनेस, PIC, सी से लैक ऑफ कैपिटल। बहुत बढ़िया। अब कौन सा हमारा दर्द? डी से हो जाता है इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज, इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज। सर क्या मतलब हो गया इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज का? मतलब हो गया कि यार भेदभाव है, सारे डेवलपमेंट वाली चीजें तो रूरल। एक भी बढ़िया सा मुझे बता दो कि आपको दिखेगा हॉस्पिटल रूरल एरिया में ज़्यादा हो रही हो, सर्विसेज हमेशा किसको ज़्यादा मिलती है, अर्बन एरिया। आज अड़ोस पड़ोस में कोई गांव में कोई बीमार होता है तो लोग क्या बोलते हैं, जयपुर के SMS चलते हैं। और आप अगर आप SMS में जाकर देखोगे, वहाँ जयपुर का क्राउड नहीं है, आसपास के एरियाज़ का क्राउड ज़्यादा है। चूरू, चाकसू, चोमू, इस साइड के एरियाज़ वाले ज़्यादा लोग हैं। तो डिसेबिलिटीज है या नहीं है? मेजोरिटी ऑफ द पीपल रहते कहाँ है? अर्बन एरिया। स्किल्स कहाँ पे होती है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ कहाँ दे रहे हैं? अर्बन एरियाज में। तो दैट इज इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज। क्या बोल दिया जाता है? इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज। तो डी से आपका रखना है डिसेबिलिटीज। कौन सा? डी से आप कौन सा देखोगे? डिसेबिलिटीज। बोलो बात समझ में आई? आगे ध्यान से देखेंगे हम। अच्छा, ए से होता है डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। डिपेंडेंट ऑन, तो ये तो अच्छी बात है ना, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। नहीं सर,
बारिश होती है तो भी दिक्कत, नहीं होती तो भी दिक्कत। मतलब हम कितनी मेहनत कर ले, एंड ऑफ द डे तो हमारे को किस पे, नेचर पे ही डिपेंडेंट होना होगा। कोई भी ऐसी फसल है क्या बिना बारिश के हो जाए? कोई भी ऐसी फसल है जो ज़्यादा बारिश होने के बाद भी बच जाए? तो ये लोग डिपेंडिंग किस पे करते हैं? डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। बोलो बात समझ में? डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। बोलो क्लियर? अच्छा, आर से होगा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। रैपिड इंक्रीज इन, हमारे राजस्थान की पॉपुलेशन छोड़ो, हमारे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है? बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल ज़्यादा। मतलब सीन है, हम दो हमारे दो, चलने दो, यस और नो? मतलब रोको यार, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 6 होते हैं, तो भैया गरीबी तो आएगी ना, ये तो लो। तो सबसे पहला दिक्कत ये हमारे को क्या चल रहा है? रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कौन सा है? रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और लास्ट जो आप लोगों को याद रखना है, कौन सा रखना है आपका पॉइंट? कैसे? आपका डी से, दैट इज डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया हमारे लोग जो एम्प्लॉयड भी है ना, वो कुछ ऐसे एम्प्लॉयड है जो अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर है। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ध्यान से सुनो। एम्प्लॉयमेंट में भी तरह तरह के टाइप होते हैं। जैसे समझो मेरे फादर की शॉप है, उस पर 2 जने बैठ सकते हैं। तो पापा और पापा की भैया बैठते हैं, एक जना कैश काउंटर संभालता है, एक जना कस्टमर को संभालता है। मैं भी, भैया भी वहाँ जाके बैठ गया, बोले ठीक है कुछ काम देख लेंगे। भैया भी वहीं जाके बैठता है, तो वो कस्टमर को बुलाना, अदर काम कर लेता है। तो मैं देखा मैं क्या करूँ, मैंने बोला चलो मैं भी दुकान बैठूँ। तो मैं भी कहाँ बैठने लग गया? दुकान पे। मुझे बताओ जरूरत है क्या मेरी? जरूरत नहीं है। क्या मैं दुकान पे बैठा हूँ? क्या मैं लोगों को बोलता हूँ मैं काम कर रहा हूँ? पर भाई जरूरत ही नहीं है, क्यों काम कर रहा है? तेरी जिस जगह तू बैठा है उस जगह जरूरत, वह 3 लोगों की जरूरत है और तू चौथा है। तू एम्प्लॉयड तो है पर नाम का एम्प्लॉयड है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। जरूरत से ज़्यादा लोग अवेलेबल हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। दुकान एक है, 3 जने संभाल रहे, 1 जना बैठ के बस चने खा रहा है, पबजी खेल रहे हैं। बोले क्या करता है? बोले काम धंधा करता हूँ। बोले कहाँ पे? बोले दुकान पे। भाई तेरी जरूरत ही नहीं है, ऐसे को प्रोडक्टिविटी नहीं है तेरी, तेरे आने से कुछ बढ़ रहा है ना, तेरे बिना भी सारा काम हो रहा है, तेरे आने से एक कदम बढ़ ही रहा है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो बात समझ में? क्वेश्चन खत्म। अगले वीडियो में मैं आप लोग को समझा सकता हूँ सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैं आप लोग को बता सकता हूँ रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है, और सारी की सारी आपके पूरे एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर हमारे क्लियर किए जाएंगे मेगा क्लास के अंदर। तो स्टे अपडेटेड। आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट सेक्शन में आपको गिवन है, ऐप का लिंक गिवन है, आप डायरेक्ट लिंक से कर सकते हैं। बाकी मेरा फ़ोन नंबर मेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम लोग मेगा क्लास में सारे टॉपिक्स इसी तरीके से कवर करेंगे। मैं आप लोगों को जैसे अभी 1 क्वेश्चन कराया, टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन कराऊंगा और आपका पेपर इन्हीं 10 क्वेश्चन में से लग जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो अब तक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन इन वीडियोज़ के साथ अपना पूरा का पूरा रिविजन कर सकते हैं, इन बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। मैं एक बार वापस से बस क्लास करा देता हूँ। फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, स्लम पिक दर, स्लम पिक दर याद हो गए? स्लम पिक दर नहीं देखोगे तुम बुक, नहीं देखोगे कोई चीज, अपने आप बोलते जाओगे मेरे साथ साथ। एस से अपन ने करा था सीजनल, एल से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जैसे शादियों का खर्चा, एम से माइग्रेशन, पी से पॉवर्टी, आई से इंडेप्थनेस, सी से लैक ऑफ कैपिटल, इकोनॉमिक डिसएबिलिटीज, ए से एग्रीकल्चर। कौन सा हो जाएगा आपका? डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आर से रैपिड डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड पॉपुलेशन, और लास्ट जी से हमारा कौन सा था? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस एक्रोनिम के साथ आपको कितने पॉइंट याद हो गए? टोटल 11 पॉइंट याद हो चुके हैं। आपको कुछ और नहीं करना, रिवीजन भी लो तो मेक श्योर स्पीड 1.25 कर दो, ताकि आपका पूरा रिवीजन 12 से 13 मिनट में क्वेश्चन का हो जाए। एंड ट्रस्ट में जब ये क्वेश्चन लगेगा तो यू विल फील गुड कि हमें बुक के 12 पॉइंट याद थे। ठीक है।